आप जानते हैं कीबोर्ड पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हुआ करता था। सोचो अगर आज भी हम वैसे ही यूज़ कर रहे होते तो एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा होती। फिर ये ऐसा कौन जीनियस था जिसने QWERTY कीपैड शुरू किया और क्यों किया? 1870s में जब क्रिस्टोफर लेदम शोल्स ने टाइपराइटर इन्वेंट किया था तब कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हुआ करती थी और टाइपिंग के दौरान दो टाइपराइटर्स के आर्म्स एक दूसरे से टक्कर खाने लगे। यही नहीं, टाइपिस्ट के भी हाथ एक दूसरे से टकराने लगे। अब वैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस में जहाँ पर इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ करता था वहां पर दिक्कत आने लगी। स्पेशली कुछ पेयर ऑफ लेटर्स जो पास में थे, जैसे THERON, वो पास में होने की वजह से टाइपिस्ट के हाथ एक दूसरे से टकराते थे। तो ऑपरेटर्स की सलाह लेकर शोल्स ने डिसाइड किया कि कीज की लेआउट को बदलते हैं। अब ये करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखा गया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि फ्रीक्वेंटली यूज लेटर्स को फिर भी पास में रखा जाए। लेआउट को कुछ हद तक इंट्यूटिव भी रखा, जैसे A और S या I और O लेटर्स ये पास में रखे गए क्योंकि ये हमेशा इंग्लिश में कहीं ना कहीं ज्यादा यूज होने वाले लेटर्स थे और इस तरह से QWERTY कीबोर्ड प्रैक्टिस में आया। बाद में डीवोराक और कोलमार्क इस लेटर्स के भी लेआउट आए जो ज्यादा एफिशिएंट थे QWERTY कीपैड से, लेकिन तब तक QWERTY की इतनी आदत लग चुकी थी कि अब कोलमार्क और डीवोराक के पास वापस जाना इम्पॉसिबल था। अब टाइपराइटर्स का यूज नहीं है तो हम QWERTY से वापस A to Z के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कीबोर्ड पर वापस जा सकते हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन अब कौन वापस वहां जाए और कौन वापस नई चीज सीखे? तो जो है वैसे ही चल रहा है और शायद वैसे ही चलेगा। क्या आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कीबोर्ड यूज करना पसंद होगा या QWERTY है तो चलने दो? सोचो। तब तक के लिए बाय।